हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस साइंस सीरीज़ का यह हमारा 27वां वीडियो है। वीडियो में बताए गए प्रश्नों को देखकर आप स्वयं समझ जाओगे कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं आते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी, वीडियो में बताए गए प्रश्नों को मेरे साथ साथ याद करते चलें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए रन स्टडी को टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारे शरीर में वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, इसको यहीं पर याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है। तो जो मसूड़ों से खून निकलता है इसको किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, मसूड़ों से जो रक्त निकलता है इसको एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल के द्वारा रोका जा सकता है। एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी, और आंवले में भरपूर मात्रा में होता है विटामिन सी। तो आपको ध्यान रखना है, मसूड़ों से रक्त निकलता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी से इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी क्या वजह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वहाँ पर परासरणी प्रघात होता है जिसके कारण केचुए की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, केचुए पर नमक छिड़कने पर परासरणी प्रघात होता है जिससे केचुआ मर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपको 4 यहाँ पर जीव दिए हुए हैं और आपको बताना है निम्न में से कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो चमगादड़ है, यह पक्षी वर्ग में नहीं आता, यह स्तनी वर्ग में आता है। आपको ध्यान रखना है, चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो उड़ता भी है और साथ में स्तनी वर्ग में भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु वायरस है। तो वायरस किस युग्म की बीमारियों का कारण है, आपको ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो वायरस से होता है, आपको ध्यान रखना है, और बर्ड फ्लू भी वायरस से होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पोलियो और बर्ड फ्लू दोनों वायरस से होते हैं। मलेरिया पैरासाइट से होता है, मतलब परजीवी से होता है। तपेदिक मतलब टीबी जो होती है ये जीवाणु से होती है, और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो आपको याद रखना है कि पोलियो और बर्ड फ्लू दोनों वायरस से होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तपेदिक मतलब टीबी जीवाणु से होती है, मलेरिया पैरासाइट परजीवी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको नाम याद रखना है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका सहचारी कौन होता है। तो नीलहरित शैवाल होता है। तो आपको अच्छे से इसको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही उत्तर है अध पके फल के द्वारा अफीम पोस्ता पौधों से प्राप्त की जाती है। आपको ध्यान रखना है, अफीम का जो फल होता है इस पर चीरे लगा दिए जाते हैं जिससे दूध निकलता है, इसको इकट्ठा कर कर यहाँ से अफीम प्राप्त कर ली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अफीम पोस्ता जो होता है पौधे के अध पके फल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है। तो लौंग एक पुष्पकलिका होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पौधे और उनके खाद्य भाग के आपको युग्म दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अदरक जो होता है यह प्रकंद है, बिल्कुल। अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहते हैं। क्या प्याज का खाने योग्य भाग को मांसल पर्ण कहते हैं, बिल्कुल। नारियल के खाने योग्य भाग को भ्रूणपोष कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो आलू होता है इसके खाने योग्य भाग को मूल नहीं कहते हैं। आलू मूल नहीं है, आलू जड़ नहीं है, आलू एक तना है। तो आपको ध्यान रखना है, आलू तना है, जड़ नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आलू मूल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधे वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आप सभी ऑप्शन देख के इसका सही उत्तर बता सकते हैं। तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, यह इंसानों में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, आपको यहाँ से यह याद रखना है। एथिलीन यह भी पादप हार्मोन है, और जिब्रेलिन यह भी पादप हार्मोन है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, पौधों में ऊतकों का निर्माण करना। साइटोकाइनिन का क्या काम है? कोशिका का विभाजन करना पौधों में, और साथ में ऊतकों का निर्माण करना। जब कोशिका का विभाजन होगा तो नई नई कोशिकाएं बनेगी और ऊतक भी बनेंगे। और एथिलीन का काम क्या होता है? एथिलीन का काम होता है फलों को पकाना। और जिब्रेलिन, जो पौधे बोने हो जाते हैं उसमें जिब्रेलिन की कमी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो हम लोगों को पता है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु से होता है, वायरस से होता है, पर ऑप्शन में 2 वायरस दिए, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस जो बी होता है यह आरएनए वायरस के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है हेपेटाइटिस बी आरएनए वायरस के द्वारा होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस है यह भी आरएनए वायरस है। आपको यह भी पता होना चाहिए वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए नहीं होता है, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो आपको यह याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। तो आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इसका सही उत्तर पता होगा। आनुवांशिकता के जनक है जी.जे. मेंडल। आनुवांशिकता के जनक कौन है? जी.जे. मेंडल है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है आपको बताना है। तो एड्स बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, यह वायरस के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एड्स वायरस के कारण होता है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि डिफ्टीरिया, काली खांसी और हैजा यह तीनों जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो डिफ्टीरिया, काली खांसी और हैजा यह जीवाणु के कारण होते हैं, और एड्स विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेते हैं? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा जीव जिसमें रक्त नहीं होता फिर भी वह सांस लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी यह सांस लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, आपको पता होना चाहिए। जो फ्लेमिंग थे इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? तो इन्होंने कवक से प्राप्त किया था। आपको ध्यान रखना है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी और इसको कवक से प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, बायो फर्टिलाइजर या जैविक खाद के रूप में किसको उपयोग में किया जाता है? तो एजोला बहुधा को उपयोग में किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। तो आपको याद रखना है डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता वाटसन और क्रिक द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की मछली है? तो आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन मछली है। तो इसका सही उत्तर है अश्वमीन समुद्री घोड़ा एक मछली होती है। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है, समुद्री घोड़ा एक मछली होती है। और आपको यहाँ पर यह भी याद होना चाहिए कि जो झींगा मछली होती है, स्टार फिश होती है और सिल्वर फिश होती है, यह फिश नहीं होती। इनके नाम में फिश जरूर जुड़ा हुआ है पर यह फिश नहीं होती है। और समुद्री घोड़ा जो होता है इसके नाम में समुद्री घोड़ा जुड़ा हुआ है फिर भी यह मछली होती है। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। तो ऐसे जानवर जिनका रक्त परिसंचरण तंत्र खुला होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है रक्त गुहा हिमोसिल। तो आपको याद रखना है रक्त गुहा हिमोसिल किसमें पाया जाता है? खुले रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में, मतलब आर्थ्रोपोडा में। तो आपको याद रखना है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसके अंदर मिलता है? आर्थ्रोपोडा में मिलता है। और उसके अंदर क्या मिलता है? रक्त गुहा या हिमोसिल।
नेक्स्ट प्रश्न है, हुगो डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो हुगो डी ब्रीज थे, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। तो आपको याद रखना है, हुगो डी ब्रीज द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो गोल्डन धान में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो विटामिन ए की होती है। इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म है और यह हड्डी रोग से संबंधित है। तो बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है जो कि हड्डी रोग से संबंधित है। तो बीएमडी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बोन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है। तो ये भ्रूण के लिंग को चेक करने का एक तरीका है, एमनियोसेंटोसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो आपको याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजोन, यह सभी का संबंध होता है रक्त जमाव से। तो रक्त के थक्के के लिए यह सभी जिम्मेदार होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम क्या है? तो आपको यह कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।